क्लास 5 का एक चैप्टर है ह्यूमन बॉडी फूड एंड हेल्थ। इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के लिए किस तरह के फूड की ज़रूरत होता है जिससे कि ह्यूमन बॉडी जो है वो हेल्दी रह सके। नाउ स्टार्ट। एवरी लिविंग थिंग इन दिस वर्ल्ड नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। Humans also need food for their survival and to maintain and to remain healthy. Every living thing, that means जितने भी सजीव चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, उन सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ह्यूमन्स भी लिविंग थिंग्स है, उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, वो भी जीवित रहने के लिए भोजन खाते हैं और साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू ग्रो। भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम बहुत सारे कार्य करते हैं। बिना ऊर्जा के, बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही फूड हमें बढ़ने में भी मदद करता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ में मदद करता है। ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। अब है हम लोग किस तरह के फूड्स खाते हैं, हमारे फूड्स में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्दी रखती है, जो हमें स्वस्थ रखती है। द फूड दैट वी ईट कंटेन्स 5 मेन कंपोनेंट्स। जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग खाते हैं, उसमें 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स तत्व। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे कि ये कंपोनेंट्स हमें कौन से भोजन से मिल सकते हैं और साथ में इनका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में, इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हमें राइस से, व्हीट से, शुगर और पोटैटो से मिल सकता है। राइस मीन्स चावल, गेहूँ, चीनी और आलू। इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और इनसे हमें क्या मिलता है? एनर्जी। ये एनर्जी गिविंग फूड है। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, जिससे कि हम लोग बहुत सारे कार्य करते हैं। दूसरा है फैट्स। फैट्स हमें किन चीज़ों से मिलता है? ऑयल, बटर, घी, मिल्क, चीज़। ये फैट जो है वो अधिकतर हमें मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है। मिल्क प्रोडक्ट वैसी चीज़ें जो मिल्क से बनती है, जैसे कि चीज़ हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। इन सब चीज़ों से हमें फ़ैट्स मिलते हैं। साथ ही ऑयल से भी हमें फ़ैट मिलता है। और इस फ़ैट का काम क्या होता है हमारे बॉडी में? ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। ये भी एनर्जी गिविंग फूड में ही आते हैं। अब है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ से मिलता है? एग्स, मीट, फ़िश, मिल्क, पल्सेस। प्रोटीन अगर हमें चाहिए तो हमें एग्स खाने चाहिए, मीट मांस हो गया, फ़िश मछली, मिल्क मीन्स दूध एंड पल्सेस मीन्स दाल, जो दाल वाली चीज़ें हैं। और इनका काम क्या होता है हमारे बॉडी में? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए जितने भी बॉडी बिल्डर्स अधिकतर प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ताकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने रहें। अब है नेक्स्ट विटामिन्स। विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों से और सब्जियों से। विटामिन्स का काम क्या है? ये प्रोटेक्टिव फूड है। दैट मीन्स ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से, मिल्क से और एग्स से, फलों से, सब्जियों से, दूध और अंडों। इनमें से हमें मिनरल्स मिलते हैं। इनका भी काम होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी हमारे बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। साथ ही इन सारे 5 जो मेन कंपोनेंट्स है, इसके अलावा एक और चीज़ हमारे फूड में पाई जाती है जिसे हम लोग रफेज बोलते हैं। रफेज
और ये हमें किससे मिलती है? सेरेल्स मीन्स अनाज हो गया, अनाज से, फ्रेश वेजिटेबल से, जो हरी कच्ची सब्जियां होती है उनसे, फ्रूट्स से, फलों से, एंड सलाद खाने से भी हमें रफेज मिलेगा। और इसका काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन कभी कभी हो जाता है तो उसको रोकने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि ठीक से जब पेट साफ़ नहीं होता है उस समय, उस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये कॉन्स्टिपेशन को रोकता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है, मतलब कि पाचन शक्ति को ठीक रखता है। अब है इन फूड्स के बारे में तो पढ़ लिया कि ये फूड्स कहाँ कहाँ से मिल रहा है, इसके सोर्सेस क्या है और इनका कार्य क्या है हमारे बॉडी में। अब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसको कि हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। A diet that contains adequate amount of different components of food required for the healthy functioning of our body is called a balanced diet. वो आहार, वो भोजन जिसमें कि जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हम लोग पढ़े हैं, जितने भी अभी कंपोनेंट्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज, ये सभी उस डाइट में रहे, वो भी एडिक्वेट अमाउंट में, जो इसका सही माप है, सही परिमाण है, उसी में रहे। तो वैसे फूड को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। और ये क्यों ज़रूरी होता है? हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, हमारे बॉडी के हेल्दी फंक्शनिंग के लिए, मतलब कि हमारा बॉडी सही तरीके से काम करे, इसके लिए ज़रूरी है ये सारे कंपोनेंट्स। तो वो आहार जिसमें कि जो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं वो सारे हो और वो भी सही मात्रा में हो, और वैसे फूड को ही हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट।